हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मेनली हम एमपीपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किन प्रश्न पे हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, उसके क्या सोर्सेस होने वाले हैं, उन सभी को बहुत विस्तार में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके आपको कभी सोर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी बाय डीसी सर को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरे सोर्स मिल जाएंगे जिसके कारण आप एमपीपीएससी पर जाकर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों, इस ऑब्जेक्शन लगाने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जो प्रश्न आपका गलत है शायद आपको बोनस मिल जाए या कुछ प्रश्न डिलीट भी हो जाए, जिससे कट ऑफ में कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न में हमें मेनली ऑब्जेक्शन लगाना है, उनके सोर्सेज क्या हैं। क्योंकि जब तक आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होंगे एमपीपीएससी उसे वैलिड नहीं मानेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बना रहिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बस आपको सोर्सेज याद रखना है और वह कहाँ मिलेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर जाकर आप उन सोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न पे हमें मेनली ऑब्जेक्शन लगाने हैं, आइए उन सभी पे बात कर लेते हैं। देखिए, ये सेट नंबर ए था जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का था, उसमें मैं प्रश्न आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न जो था, कांची का कैलाश नाथर मंदिर किस शैली में बना हुआ है। अब देखिए, इसका राइट आंसर इन्होंने राजसिम्हा शैली दे रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। परंतु यहाँ पर हमें क्यों ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि इसका जो लिखा हुआ है या ये गलत लिखा हुआ है। यह क्या है, यह है राज सिंह शैली। कौन सी है? राज सिंह शैली। यानी यहाँ पर हमें मेनली ट्रांसलेशन मिस्टेक दिख रही है और इस ट्रांसलेशन मिस्टेक्स के ऊपर कभी आप ऑब्जेक्शन लेंगे तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही हो सकता है या प्रश्न गलत भी हो सकता है और इस प्रश्न पर एमपीपीएससी आपको बोनस अंक दे सकता है। तो देखिए, इसके सोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, भारत का इतिहास, यह जो हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी है मध्य प्रदेश की, उसके द्वारा जो बुक पब्लिश की जाती है उसका यह सोर्सेस है और यह एमपीपीएससी बिल्कुल ऑथेंटिक मानेगा, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार की गवर्नमेंट की ही अकादमी है, इसलिए आपको इसका सोर्स जरूर लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राज सिंह शैली में बना हुआ है कांची का कैलाश नाथ मंदिर। तो याद रखना, इस पे आपको जरूर ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि यह प्रश्न गलत भी हो सकता है जिसका बोनस अंक आपको मिलकर आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि 1-2 नंबर से हम पीछे रह रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। फिर देखिए, ये कैलाशनाथ मंदिर के ऊपर जो एक पिलर लगा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, उसमें भी उन्होंने बताया गया है कि यह कौन सी राज सिंह शैली में ही बना हुआ है। फिर देखिए, यूनेस्को की साइट जो है, यूनेस्को की साइट्स पे हम जाते हैं तो कांचीपुरम के मंदिर की जब बात की जाती है तो यहाँ पर भी उन्होंने राज सिंह शैली मेनली लिख रखा है। तो देखिए, इस पर ऑब्जेक्शन आपको लगाना है तो ज़रूर इन सभी सोर्सेज को आपको इस्तेमाल करना है। इन सब की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परंतु इसका सोर्स ज़रूर याद रखिएगा। ये सोर्सेज आपको कभी लगाना है तो इनके ऊपर कभी आप ऑब्जेक्शन लेंगे तो जो फाइल आपको अपलोड करनी है एमपीपीएससी की वेबसाइट पे वो 200 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह फाइल क्या करेगा, वह लेगा नहीं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न पर देखो, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। यह 6 नंबर का प्रश्न था सेट ए का। अब देखिए, मेनली पहाड़ी व कठिन भूभाग इसका बिल्कुल सही है, कम जनसंख्या घनत्व भी बिल्कुल सही है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी भी बिल्कुल सही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान, ये चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होने चाहिए। और एमपीपीएससी ने क्या दे रखा है कि यह आंसर दे रखा है कि भैया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को हम क्या विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, परंतु यह भी एक पैरामीटर है जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, यह प्रश्न बिल्कुल डिलीट होगा और इसमें आपको बोनस मिलने की बिल्कुल संभावना है। अब सर, इसके ऑथेंटिक सोर्स की हम बात करते हैं तो देखिए, दृष्टि आईएएस जो एक फेमस कोचिंग है हमारे भारत की, उसमें जो गॉडगिल समिति एक बनाई गई थी मेनली राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए,
उसमें 5-6 निर्धारण उन्होंने बताए थे कि जैसे पहाड़ी इलाका कभी वहाँ पर होगा उसे हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कम जनसंख्या घनत्व और या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कभी वहाँ पर रहता है तो उन्हें भी हम क्या देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति के तहत भी हम किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन भी कभी वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके आधार पर भी हम क्या दे सकते हैं, उसे मेनली विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। और वित्त में भी कभी अव्यवहार्य प्रकृति हमें देखने को मिलती है तो उसके आधार पर भी हम किसी राज्य को क्या दे सकते हैं, विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। तो यहाँ आपका एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा जिसके कारण यह प्रश्न डिलीट भी हो सकता है और उसमें आपको बोनस अंक मिल सकता है। तो इसके ऑथेंटिक सोर्स के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो PSC बाय DC सर का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इन सोर्सेज को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखिए 8 से 10 प्रश्न में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। अब 8 से 10 प्रश्न में एक प्रश्न में 150 रुपये लग रहे हैं, तो 150 रुपये आप के हिसाब से लगाओगे तो 15 8 120 यानी 1200 रुपये लगभग आपके लग जाएंगे। तो 12 दोस्तों को मिलिएगा और 12 दोस्त मिलकर क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्शन लगाइएगा। ठीक है, तो आपको भी महंगा नहीं पड़ेगा और आप सभी पर ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। उसके सोर्स भी अब हमारे पास ऑथेंटिक है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ कि 6 नंबर का जो सेट ए का है इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। इसके आधार पर 4 ही ऑप्शन क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा MPPSC मेंस का 2025 का बैच आ चुका है। दोस्तों हमने प्रीलिम्स में कितनी मेहनत की थी और उसके आधार पर आप सभी को पता है कि हमारे बैच के लगभग सभी बच्चों का प्रीलिम्स निकल रहा है। तो उसको ही हम आगे अगले पड़ाव के साथ, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है आपका फाइनल सिलेक्शन, तो उसके लिए हमने MPPSC मेंस का लाइव बैच लॉन्च किया है। उसमें मेनली आपको देखिए 1 मंथ की हम फ्री आंसर राइटिंग कराएंगे। जो नया बच्चा है जिसे आंसर राइटिंग नहीं आती है उसके लिए आंसर राइटिंग हम सिखाएंगे पूरे 1 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट। हैंड रिटन नोट्स की हम PDF देंगे जो कि बिल्कुल सोने पे सुहागा है, यानी किसी के हाथ से हमने नहीं लिखा है, वो हमने खुद ने लिखे हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस शून्य हो जाएंगे। तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। 75 दिन में यह कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास देखिए सिलेक्टेड मैम से, किरण मैम है, सर भी हैं सिलेक्टेड, उन सभी के माध्यम से यह मेंस बैच पढ़ाया जा रहा है। और सिलेक्टेड लोगों से कभी आप पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि उन्हें पता है कहाँ पर बच्चा गलती करता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इस बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों 3 दिन के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दिया है जिसमें हम आपको यहाँ 6000 का बैच मात्र 4500 रुपये में दे रहे हैं। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें कूपन कोड लगाइएगा DC सर, कैपिटल लेटर में लिखिएगा DC सर, तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये का लगभग ऑफ मिल जाएगा। यहाँ केवल 3 दिन के लिए वैलिड है, तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा। दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है, आप बिल्कुल इंतजार में मत बैठिए कि 1 महीने बाद मेरा वो आएगा रिजल्ट, उसके बाद मैं सिलेक्शन लूँगा। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसके बाद सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ोगे अभी से लगभग 75-90 दिन बचे हुए हैं और 90 दिन के अंतर्गत हमें पूरा मेंस अच्छे से पढ़ना है, लेखन भी करना है। तो इन सभी को हम इस कोर्स में कराने वाले हैं। कभी आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो हमारे नंबर 8839306361 पर कॉल कर भी आप कुछ भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, DC सर लगाइएगा, 1500 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा। लगभग 4500 रुपये में आपको MPPSC मेंस का पूरा बैच मिलने वाला है, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे सिलेक्टेड टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आपको लगाना है कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रोग्राम से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं, नीतियों, नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या आंसर दे रखा है, कॉन्फिडेंशियलिटी इन्होंने राइट आंसर दे रखा है, परंतु इसका राइट आंसर प्राइवेसी भी हो सकता है, क्योंकि जो IT एक्ट है, IT एक्ट की जो अनुच्छेद 72 है उसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को एक ही माना गया है। उन्होंने बोला है कि ये दोनों शब्द अलग अलग नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों इसके राइट आंसर है। तो
तो इस पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा। ये मेनली आईटी एक्ट का जो अधिनियम है उसकी पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट है, तो इसको भी हम बताएंगे। अब आईटी एक्ट तो गलत हो नहीं सकता है, गवर्नमेंट का है, तो आप इस पर भी जाकर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और यह प्रश्न भी जो व्यक्ति प्राइवेसी लगा के आया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंशियलिटी लगा के आया होगा उसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी इसके सोर्स हैं। देखिए कर्नाटक साइबर सिक्योरिटी पुलिस का भी यहाँ पर दे रखा है, और डाटा प्राइवेसी की उन्होंने एक डेफिनेशन भी दे रखी है, इसको भी आप बताओगे तो यह आंसर भी आपके सही होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखना ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसके दो आंसर होंगे, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक थी? तो देखिए इन्होंने राइट आंसर दे रखा है मध्य प्रदेश। परंतु जब हम आर्थिक सर्वेक्षण या एक रिपोर्ट उठाते हैं गवर्नमेंट की, उसमें जो विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी सघनता है वह किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। ये उसका सोर्स है, यह सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा महाराष्ट्र में 17.63%। तो आप लगाइएगा इस सोर्स को, यह भी आंसर कभी आप महाराष्ट्र लगा के आए होंगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो देखिए इन्होंने मेनली सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू इसका राइट आंसर दिया है, परंतु इसका राइट आंसर है बर्दाचारी। अब इसका सोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये लक्ष्मीकांत की बुक है, उसमें 24 नंबर के पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस बर्दाचारी ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस बर्दाचारी होगा। और लक्ष्मीकांत को मेनली ऑथेंटिक सोर्स मानता है एमपीपीएससी, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक का स्क्रीनशॉट इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए बघेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? अब ठाकुर रणमत सिंह का आप सभी को पता है सतना से संबंधित थे। अब इन्हें फांसी दी गई थी अगस्त 1960 में। कब दी गई थी? अगस्त 1860 में इन्हें फांसी दी गई थी। अब यहाँ पर एक भी आंसर सही नहीं था, तो यह प्रश्न आपको गलत होगा और आपको बोनस अंक मिलेगा। अब इसके सोर्स की हम बात करते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास है आधुनिक काल, यह मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, जिसमें रणमत सिंह की बात की गई है। और रणमत सिंह में बोला गया है कि 1860 में इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। अब देखिए इनकी एक सतना में मेनली एक स्टेचू लगा हुआ है, उस पर भी मेनली बताया गया है कि 1830 में इनका जन्म हुआ था, और अगस्त 1860 में इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी बांदा उत्तर प्रदेश में। तो देखिए दोनों ऑथेंटिक सोर्स है, आप इनको लगाइएगा। यह प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही होगा और आपको बोनस अंक मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। जिनके गलत हो रहे हैं वो जरूर अंदर होंगे। अभी जो बच्चा कह रहा है ना मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, कभी इन सभी पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो वो बच्चा 82 पे भी आ सकता है। जिन बच्चे के 75 आ रहे हैं वो बच्चा 82 पे जा सकता है। तो सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्शन लगाना बिल्कुल सही है, आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। फिर देखिए इनमें से कौन सा राज्य भारत में लोहा अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान है 2020-21 में? अब इन्होंने राइट आंसर दे रखा है कर्नाटक, परंतु इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। देखिए यह इंडियन मिनरल बुक है 2021, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती है। इसके आधार पर जो लोहा के निक्षेपण सर्वाधिक पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो यहाँ भी एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसको लगाना बिल्कुल ना भूलेगा। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है कि हमारे टेलीग्राम चैनल PSC बाय DC सर पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। अब MPPSC ने इसका राइट आंसर क्या दे रखा है? क्रमक दे रखा है। परंतु जब हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है पर्यावरण जैविक तथा विषालु विज्ञान, उसके आधार पर देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। क्या होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है। तो यहाँ भी MPPSC गलत करेगा और इसमें आपको क्या देगा? बोनस अंक आपको प्रदान करेगा। देखिए यह MPPSC हिंदी ग्रंथ अकादमी की यह जो बुक है उसमें यह लिखा हुआ है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसमें पूरी डेफिनेशन लिखी गई है, तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 प्रश्न आपको बता दिए किस किस पर ऑब्जेक्शन आपको लगाना है।
अब देखिए कैसे लगाना है ऑब्जेक्शन उसकी बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन लिंक एमपीपीएससी की जैसी ही वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन लिंक का यहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करना तो यहाँ आपको यहाँ पर लेके आएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पे। आज यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म के एक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा भारत सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2000 हेतु प्रश्न उत्तर आपत्ति आमंत्रण। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम का नाम डाला हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो डालिएगा, यहाँ पर वैलिडेट करना, ओटीपी आएगा, ओटीपी से जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पूरा पेज खुल के कि आपको किस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। तो आप पीडीएफ बनाएगा और पीडीएफ 200 केबी से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए और 200 केबी की पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपके क्या लग जाएंगे, ऑब्जेक्शन मेनली लग जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको पूरे सोर्स बता दिए हैं। पूरे सोर्स की पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा देंगे। आपको इन सभी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना है और एमपीपीएससी मेंस का कोर्स ज्वाइन करना ना भूलिएगा। 3 दिन के लिए हम आपके लिए ऑफर लेके आए जिसमें आपको वहाँ 6000 का कोर्स मात्र 4500 रुपये में पड़ने वाला है। उसके लिए आपको हमारा कोड लगाना है DC सर करके। तो दोस्तों जो बच्चे नए हैं मेंस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस ना पढ़ो। तो मेरा यही मानना है कि जिन बच्चों का हो रहा है वह भी ज्वाइन कीजिए, जिनका नहीं हो रहा है वह भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्वाइन कर लेंगे तो आपका एक बार मेंस पढ़ा गया है तो अगली बार कभी आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।